बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पोर्ट्स से आपका आरजे शहजादा मोइन हाजिर है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात की जाए तो आज दूसरा टी20 मैच खेला जाना है और पहले मैच में पाकिस्तान ने 37 रन से कामयाबी हासिल की है। और आज देखते हैं कि पाकिस्तान किस किस्म की कारकर्दगी दिखाता है। लेकिन साथ साथ क्रिकेट बड़ी फ़रोख्त पा रही है और अमेरिका के अंदर, और हम देख रहे हैं कि बहुत से पाकिस्तानी डोमेस्टिक प्लेयर्स भी वहाँ मुकीम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर पाकिस्तानी साबका प्लेयर्स भी वहाँ नज़र आ रहे हैं। कुछ प्लेयर्स पाकिस्तान से रिटायरमेंट लेने के बाद वहाँ क्रिकेट खेलने को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। और इसी हवाले से आज हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं अहमद राना साहब, जो अमेरिका में मौजूद होते हैं और स्पोर्ट्स को बड़ा प्रमोट वहाँ पर कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ जो सोशल वर्क के तौर पर ये काम वहाँ कर रहे हैं और लोगों की भलाई के लिए भी काम कर रहे होते हैं और दीगर चीज़ों पर भी उनकी काफ़ी गहरी नज़र होती है। और स्पोर्ट्स को खासकर अपना पेशा उन्होंने बनाया हुआ है कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है। जहाँ स्पोर्ट्स प्रमोट होगी वहाँ हेल्दी एक्टिविटीज़ प्रमोट होती हुई दिखाई देगी। अहमद राना साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक्स आपका। और उसके साथ साथ क्योंकि इस वक्त हम लाइव जा रहे हैं और हमारा नंबर है जिस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं 0315000824, जिस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक पे इस वक्त हम लाइव हैं और फेसबुक पे हमारी आईडी है सिंध पुलिस FM 88.6 स्पोर्ट, जिस पे हम इस वक्त लाइव आप हमें देख सकते हैं, अच्छे कमेंट्स कर सकते हैं और अच्छी राय दे सकते हैं। उसके अलावा आप हमें SMS कर सकते हैं। SMS का तरीका मैं आपको बता दूं, SPR लिखें, स्पेस दें, अपना नाम लिखें, फिर स्पेस दें, अपने शहर का नाम लिखें, स्पेस दें, अपने मैसेज को टाइप करें और हमें सेंड कर दें 8881 पर। अहमद राना साहब, सबसे पहले तो थैंक्स आपका। और क्योंकि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट काफ़ी होती है, पेशेंट अगर देख लें तो हर कोई क्रिकेट खेलने को बड़ा जो है तरजीह दे रहा होता है, चाहे छोटे बच्चों हों या बड़े बच्चे हों। हम तो वेटरन क्रिकेट में भी काफ़ी नाम कमा चुके हैं। अहमद साहब, खासकर मैं अमेरिका से शुरुआत करता हूँ और पाकिस्तानी प्लेयर्स का रुझान क्यों बढ़ता जा रहा है अमेरिका के अंदर, ये मैं पहले जानना चाहूँगा आपसे। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपके नाजरीन को और सब सुनने वालों को, और जो है शहजादा मोइन साहब, आपने हमें बुलाया और बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हमारे दोस्त जावेद इकबाल ने आपसे रिक्वेस्ट करी तो हम आए। और दोस्तों के से जब मिलना हो तो कराची आना होता है तो ऐसा लगता है कि क्योंकि हम पले बड़े यहीं पे हैं और क्रिकेट हम सबको जोड़ता है। क्योंकि आप देखें इस टाइम हालात जितने भी ख़राब हैं, गर्मी चल रही है, रोज़गार नहीं है, सब कुछ, लेकिन जहाँ क्रिकेट का मैच लग जाए और पाकिस्तान टीम का मैच हो रहा हो तो हम सब लग जाते हैं क्रिकेट मैच देखने के ऊपर। तो अमेरिका में मैं क्योंकि 27 साल से मुकीम हूँ, 14 साल का था जब मैं 1998 में चला गया था और अब 2025 में 27 साल हो गए हैं। तो वहाँ पे जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मैं ओपनर बैट्समैन था। और आपको पता है कि एज अ पाकिस्तानी वहाँ पे आप जाते हो, 98 में अगर आप गए हो तो इतनी ज़्यादा पब्लिक पाकिस्तान की थी नहीं, लेकिन हमने ब्रुकलिन में थोड़ा क्रिकेट शुरू किया। उसके बाद न्यूयॉर्क में से जब हम मैरीलैंड में मूव हुए तो मैं बाल्टीमोर क्रिकेट क्लब में खेलता था। 2012 में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ उसके बाद मैं होस्टिंग कमेंट्री की तरफ आ गया और 100 से ऊपर मैंने प्रोग्राम किए। तो आपके सवाल पे हम आते हैं कि अमेरिका लोग क्यों जा रहे हैं। तो मेरा एक सवाल है आपकी ऑडियंस से, अगर इस टाइम अमेरिका का आपको वीज़ा लग जाए और कहा जाए कि ये रेडियो शो लेके आप अमेरिका चले जाओ या टीवी शो लेके आप अमेरिका चले जाओ, क्या आप नहीं जाओगे? बिल्कुल ऐसी सही बात कह रहे हैं, लेकिन कुछ पैसे की चमक है, खिलाड़ियों के अंदर रस्सी बस गई है और इसमें हम देख रहे हैं खासकर नौजवान तबका या वो अपने परफॉर्मेंस से मुतमईन नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर उसे कोई ऐसा चांस वहाँ नज़र आ रहा है, फ्यूचर वहाँ नज़र आ रहा है तो वहाँ पर वो खेलने को तरजीह दे रहा है। फिर जिस तरह अमेरिका की टीम के हवाले से हम बात कर लें तो जिस तरह पाकिस्तान के साथ अमेरिका में हुआ जो कुछ वर्ल्ड कप के अंदर, और पाकिस्तान टीम को जिस तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो वहाँ से मैं समझता हूँ कि अमेरिकन क्रिकेट भी आगे की तरफ अब जाती दिखाई दे रही है। देखिए मोइन भाई, सबसे पहले तो आप ये समझें कि पाकिस्तान से जितने प्लेयर गए ना, तो आप देखें अगर पिछले 20 साल में ह्यूस्टन के अंदर पीछे आधा कराची चला गया है। जो भी कराची आप पुल से उस पार कहते थे ना, और जो भी कराची पैसे वाला था वो इस टाइम ह्यूस्टन जा चुका है। अब जाहिर है कि बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार भी, दो बड़े नाम है, मेरी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई उनसे, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम नहीं। उन्होंने कहा सर हमें वहाँ सिक्योरिटी नहीं है, और दूसरा ये हम खेले जा रहे हैं, लेकिन अब क्या हम अपने आप को बल्ले मार लें या क्या करें। और क्रिकेट का मैं इतना शौकीन हूँ कि जो क्रिकेट आता है मेरे घर लाजमी मैरीलैंड में होके जाता है। चाहे वो अपना जो इस टाइम करंट प्लेयर हैं आपके हारिस रऊफ़ हों, या आपके एक्स प्लेयर अहमद शहजाद हों, या यूनिस खान हो, या मिसबा उल हक हों, सरफराज अहमद हों, रोमन रईस हों, तो ये सब हमारे पास होके जाते हैं। शायद अफरीदी तक हमारे पास होके आए, मेरे घर पे नहीं है, मेरे दोस्त के घर पे आए, क्योंकि आपको पता है वो आते सब लोग वहाँ पे फंड इकट्ठे करने नॉन प्रॉफिट के लिए। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कराची के अंदर देखें, ये मेरा मुल्क है, मैं यहाँ आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा पहचान ये और मैं अभी भी अमेरिकन पासपोर्ट रखता हूँ लेकिन शक्ल से मैं पाकिस्तानी हूँ।
और मैं पाकिस्तानी अमेरिकन अपने आप को कहने में प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि ये मेरा कंट्री है। हाँ, यहाँ मुसीबत है, सब चीज़ें, लेकिन आप ये देखें कि यहाँ मैं अगर कहीं भी रुक जाऊँ और मेरे पास पैसे ना हो, वो बंदा मुझे खाना खिला के भेजेगा, पानी पिला के भेजेगा, वो ये कहेगा कोई बात नहीं। यहाँ इतने बड़े दिल हैं लोगों के। तो क्रिकेट के ऊपर बैग आते हैं, मसला ये यहाँ पे यहाँ टैलेंट की कदर नहीं है। यहाँ अभी भी सिफारशी निज़ाम चल रहा है। अगर प्रोग्राम यहाँ 6 बजे शुरू हो रहा होता है ना, तो लोग 6:45 पे तो एंट्री कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे प्रोग्रामों में अगर 6 बजे पहुंच जाता हूँ ना, तो सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड होता है या वहाँ सफाई करने वाले होते हैं। कहते सर आप इस प्रोग्राम में आए हैं? मैं कहता जी। तो कहते हैं सर अभी तो आपको पता है 6:30 पौने 7 प्रोग्राम शुरू होगा, आप जल्दी आ गए। अब हम अमेरिकन टाइम से आते हैं। तो जब हम पाकिस्तानियों को टाइम की कदर आ जाएगी, टैलेंट की कदर आ जाएगी, तो मुल्क से जो है टैलेंट बाहर नहीं जाएगा। बड़ी अच्छी बात की कि टैलेंट बाहर नहीं जाएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टाइम की कदर करना। अगर हमने टाइम की कदर कर ली ना, तो हर चीज़ आसान होती हुई दिखाई देगी। कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शहजादा मोइन भाई। वालेकुम अस्सलाम। फरमान साहब बात कर रहे हैं। जी फरमान साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी तबीयत ठीक है? खैर खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। किया था मकसूद भाई और आपके बच्चे दोनों आए थे, बड़ी खुशी हो रही थी, लेकिन मेरी कॉल नहीं लगी यार। मैंने बहुत कोशिश की, ट्राई की, कॉल नहीं चले लगी। आज तो लग गई ना। कल कॉल करेंगे। आज तो लग गई। आप जब अकेले आते तो फिर तो मेरे कॉल लग जाती है, लेकिन आप इकट्ठे दोनों मेरी कॉल नहीं लगती है। अच्छा, आज अहमद राना साहब हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। अमरीकी पाकिस्तानी हैं और साथ साथ स्पोर्ट्स को प्रमोट भी करते हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं, सोशल वर्क पे भी काम कर रहे होते हैं। कुछ सवाल करना चाहेंगे आज इनसे आप? स्पोर्ट के हवाले से नहीं, क्रिकेट के हवाले से ना? जी जी, किसी भी हवाले से, स्पोर्ट्स के। मैंने तो एक सवाल ये था कि शहजादा मोइन भाई आपसे भी, उससे भी है, ये हमें दुख हो रहे हैं कि साहबजादा फरहान को नहीं खिलाए जा रहे हैं। फॉर्म बैट्समैन है, और क्योंकि पाकिस्तान अगर ये सीरीज जीत भी जाते हैं, लेकिन फरहान का ना होना थोड़ा सा तो होगा। बैट्समैन है, जिस तरह उसके बल्ला रन गुजर रहे, पहले मैच में आपने जो ना देखा, दोनों ओपनर बहुत जल्दी आउट हुए। अगर यहाँ पर फरहान और तो 20%। चले फरमान साहब, बड़ी अच्छी बात की। और अब से कुछ देर कबल अहमद राना साहब से यही बात हो रही थी कि जो टैलेंट होता है ना, उन्हें मौका बहुत कम मिलता है। और अहमद राना साहब, आपने पिछला मैच भी पाकिस्तान बांग्लादेश का देखा, और कॉलर भी यही कह रहे हैं कि साहबजादा फरहान पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे ज़्यादा रन करने वाले बैटर थे, आपने उसे मौका नहीं दिया। कुछ आउट ऑफ फॉर्म रहे। हम नहीं कहते कि साइम अयूब पाकिस्तान का सबसे बेस्ट बैटर इस वक्त T20 का, उसे मौका मिलना चाहिए था, लेकिन कुछ परफॉर्मेंस नहीं थी साइम की। आप जो बैटर रन कर रहा है, आप उसे मौका दे देते तो कुछ फर्क आ जाता। और कंटिन्यू जिस तरह हसन अली को मौका दिया, हसन ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया, तो यहाँ अगर साहबजादा फरहान को मौका मिलता तो शायद वो पहले मैच में अच्छी करता। इसका मैं जवाब देता हूँ, क्योंकि आपको मैं पहले तो कहता हूँ कि हमारे पास अमेरिका में ना जब भी क्रिकेट होती है, क्योंकि हमारा टाइमिंग डिफरेंट होता है, खासतौर पर जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है। पाकिस्तान इंडिया के मैच में मैं $1500 खर्च करके मैच देखने गया, तो इतने ज़्यादा हम लोगों को क्रिकेट से लगाव है वहाँ पे, और 90% इंडियन थे और 10% हम थे। तो साहिबजादा फरहान पे जो बात करें ना, मुझे लगता है कि इनको तीसरे मैच में चांस देंगे, क्योंकि इस टाइम ये चाह रहे हैं, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, क्योंकि सैम और फ़खर की ना ये अपना ओपनिंग पार्टनरशिप को कायम करने के लिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा चांस देंगे ये। अच्छा, चांस देंगे ये। और लेकिन साथ साथ मैं आपकी तरफ आऊँ और दोबारा आपसे आपके मुतालिक पूछूं, तो जिस तरह पाकिस्तान आप छोड़कर गए 27 साल के बाद, आप जिस तरह कह रहे हैं कि वापसी हुई और फिर आते जाते रहे 27 साल हो चुके हैं आपको। और मैं ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पर आपके पास सारे क्रिकेटर्स, राइश वजीर भी हो रहे थे आपके पास, क्या वो पाकिस्तान को अपने जो कैरियर है, चाहे वो यूनुस खान हो, चाहे शाहिद आफरीदी हो, चाहे अहमद शहजाद हो, उन्होंने कुछ वक्त करने के हवाले से आपसे कोई ऐसी डिस्कशन की कि जहां पर आपसे कहा हो कि नहीं, मैं पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं, पाकिस्तान से टैलेंट निकालना चाहता हूं? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि टैलेंट से ज़्यादा पैसे को फोकियत बहुत ज़्यादा दी जाती है। देखिए, लाला जो है ना, इस टाइम पाकिस्तान के सबसे बड़े, अगर इस टाइम कहते हैं ना कि सेलिब्रिटी है या आर्टिस्ट है या प्लेयर है, वो लाला ही है। और लाला पाकिस्तान में हो चाहे अमेरिका में, लाला का शो बिक जाता है, क्योंकि एक तो आपको पता है हमारी कौम जो है जज्बाती कौम है, और लाला ने जिस तरह छक्के मारे में मैच जिताया है सबको पता है, ठीक है। यूनुस खान हमारा वो सासा थे कि जो यूनुस खान को क्रेडिट देना चाहिए था, वो क्रेडिट हमें नहीं दे पाए। और आप अगर नोट करें कि यूनुस खान की हर मुल्क के अंदर सेंचुरी है। देखिए, मैं अमेरिका में पला बड़ा 14 साल का, लेकिन मुझे क्रिकेट की नॉलेज है, क्योंकि मुझे क्रिकेट से प्यार है, लगाव है। हम उनको उस तरह इज्जत, क्योंकि आपका वर्ल्ड T20 का वो कप्तान था, ठीक है। इमरान खान को जिस तरह इज्जत मिली, उसको यूनुस खान को उस तरह इज्जत नहीं मिली है।
दूसरी आप ये बात सुने कि वो टैलेंट जो है ना पाकिस्तान के अंदर, अगर आप नोट करें जब पाकिस्तान सीरीज खेलता था और यूनुस खान कोच होते थे, वो नोटबुक और पेन लेके बैठते थे, वो हर चीज़ नोट करते थे। और मैं ये नहीं कि यूनुस भाई को मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं ज़िंदगी में 3 4 5 बार मिला हूँगा, या कराची में उनके घर में आया हूँगा 2 3 बार मिला हूँगा, लेकिन जिस तरह सचिन तेंदुलकर को हम वहाँ इज्जत देखते हैं, मैं इवन वीरेंद्र सहवाग को भी मिला हूँ, मैं युवराज सिंह को भी मिला हूँ, हम देखते हैं। मैं शकीब अल हसन के साथ भी मेरी अलग से लायक है। और मैं जब ये अपना CPL होती है तो मैं सारे फॉरनर्स प्लेयर को, जितने भी केन विलियमसन हो गए, आपके प्रवीण परिंडा, सबको। लेकिन यार हमारे अंदर एक चीज़ तो है मोइन भाई, कि हम जो भी हमारा टैलेंट ऊपर जाता है ना, या जो भी लेजेंड बनता है, हम उसकी इज्जत करनी छोड़ देते हैं। ये अच्छा, बेसिकली वजह ये होती है कि वो असूलों के बड़े पक्के होते हैं। आपने लाला की बात की, लाले असूलों के बड़े पक्के हैं। आपने यूनुस खान की बात की, असूलों के पक्के हैं। उमर गुल की अगर बात करें, वो असूलों के पक्के हैं। तो जो असूलों के पक्के हैं होते हैं ना, वो टैलेंट को लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर ये कलर पाकिस्तान का लगा है तो उसकी बदौलत हम मजीद और पाकिस्तान को ऐसे प्लेयर्स दें, जो मजीद और ऐसे प्लेयर्स हैं, यूनुस खान जैसे निकले, वसीम अकरम जैसे निकले। तो ये वो लोग चाहते हैं। लेकिन शायद जिस तरह अभी आपने कुछ देर कबल भी कहा और कॉलर्स भी कह रहे थे कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही है कि सिफारशी कल्चर जो बहुत ज़्यादा है और जो टैलेंट है उसको बैक कर दिया जाता है। तो आप ये समझते हैं कि अगर इस चीज़ को पाकिस्तान से ख़त्म कर दिया जाए तो बहुत से अच्छे टैलेंट्स हमारे पास और निखर कर सामने आएंगे? लेकिन देखिए मोइन भाई, चीज़ ख़त्म नहीं होगी। आपके व्यूअर्स शायद इस बात पे नाराज़ भी हो जाए, आपके कॉलर भी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जब से मैं ठहरा हूँ, यहाँ पे अगर आप होटल में ठहरते हैं तो सलाम करे आता है बंदा। अब एक बार सलाम कर लिया, 2 बार कर लिया, तो उसका ये मतलब होता है थोड़ा बहुत आप उसको दे दें। ठीक है, पुलिस वाला जो है वो गर्मी में शदीद खड़ा हुआ है, सब चीज़ें हैं, ठीक है। अब उसकी कदर कोई नहीं कर रहा, पुलिस वाले की कदर कोई भी नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो गर्मी में खड़ा, वो पुलिस वाला समझ रहे हैं लोग। लेकिन एट द एंड आप ये देखें कि जो पुलिस है वही आपकी सेफ्टी कर रही है ना, वही शहरियों को बचा रही है। मैं लाहौर पुलिस की बात करूं, सिंध पुलिस की बात करूं, या KPK पुलिस की बात करूं, लोग इतनी कंप्लेन करते हैं, मुझे कभी पुलिस से कोई कंप्लेन नहीं है। हम लोग यहाँ पे अपने टैलेंट जो हम बात कर रहे हैं ना, सिफारिश की, अगर हम एक पानी की बोतल ही उसको सार्जेंट को या पुलिस वाले को दे देंगे, या अगर वहाँ ठंडे पानी की कोई वही कर देंगे, जब गर्मी कितनी शदीद है, तो वो अप्रिशिएट करेंगे ना, वो भी तो इंसान है। अभी मैं ड्राइवर के साथ में आ रहा था तो हैदराबाद से, तो अलमदीना पे रुकना हुआ, तो अभी आपको पता है सिंध शुरू हो जाता है, तो सिंध पुलिस थी वहाँ पे। तो उन्होंने पूछा कहाँ से आ रहे हैं, मैंने बताया, तो सब लोगों ने बड़ा कहा, तो उन्होंने मेरी मेहमानदारी करी, उन्होंने मुझे खाना खिलाया, मेरे चाय, और मेरे से बिल नहीं देने दिया। अच्छा, हम लोग अपनी पुलिस को गलत चीज़ों में करते हैं, लेकिन हम हॉस्पिटैलिटी नहीं बताते। अगर मैं अच्छी चीज़ों की निशानदेही ज़रूर करनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल अहमद राना साहब, बड़ी अच्छी बात आपने कही है, लेकिन साथ साथ एक कॉलर भी हैं, उन्हें भी लेना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं? मैं शाकिर अली बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया से जनाब। शाकिर अली साहब ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहे हैं? जी जनाब। जी शाकिर साहब, क्या कहेंगे? आज अहमद राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ, राना साहब को बहुत बहुत सलाम जनाब। वालेकुम सलाम। सलाम। तो असल में मसला ये है कि मैं पूरी तफसील से प्रोग्राम सुन रहा हूँ, तो उनकी बातों से बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि 27 साल एक अमेरिका में रह रहा है आदमी, उसमें तकब्बुर करूँ की कोई बात नहीं। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। और ये वही बात है जो अब से कुछ देर पहले हम कह रहे थे, असूलों को जो पक्के होते हैं ना, वो अपने कल्चर को कभी नहीं भूलते। सही बात है। अब इनकी बातों से बड़ी खुशी हुई मुझे कि यार 27 साल से अमेरिका में रह रहे हैं, तकब्बुर अकड़ वकड़ नहीं है, बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, कुछ सवाल करना चाहेंगे आप इनसे, अहमद राना साहब से? राना साहब से मैं ये कहूँगा, ये क्रिकेट का जो कराची में बुरा हाल हुआ है, क्या मसला क्या है, ये क्या है, सियासत की नजर हो गया, क्या चक्कर हो गया? ये कराची की बात कर रहे हैं या ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? ये ओवरऑल पाकिस्तानी टीम की बात कर रहा हूँ। इसको नहीं खिला रहे हैं, उसको नहीं खिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मसला ये है ना भाई। चलें बिल्कुल, इस सवाल का जवाब मैं लेता हूँ अहमद राना साहब से। अहमद राना साहब ऑस्ट्रेलिया से शाकिर साहब हमारे साथ थे और वो कह रहे थे कि यहाँ पर शायद वो चीज़ जो अब से कुछ देर कबल हम बात भी कर रहे थे, इन चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन वो चीज़ ख़त्म नहीं हो रही। उन्होंने पूरे पाकिस्तान की टीम के हवाले से बात की है कि शायद सिफारशी कल्चर ज़्यादा है, जो परफॉर्मेंस देते हैं उन्हें टीम में शामिल नहीं किया जाता। मेरा सवाल आया आपसे। बिल्कुल। बाबर आजम कैप्टन थे। जी बिल्कुल थे। हसन अली को चांसेस दिए, शादाब को दिए, रोटी ग्रुप बन गया।
ठीक है। आज वो रोटी ग्रुप फिर काम तो मैं उसमें आ रहा हूँ। अब आप जवाब समझ गए क्योंकि आप माशाल्लाह होस्ट हैं, लेकिन इनके जवाब पे दे रहा हूँ मैं। अच्छा, सलमान अली आगा खान, सलमान अली आगा फ्लॉप हो रहे थे, कौन था? बाबर ही था, चांस दे जा रहे, राइट। आज वो आपके कप्तान बन गए, ठीक है। उसके बाद आप ये देखें सैम अयूब को नो जोक शॉट, मतलब जो उनका नो लुक शॉट था उसको जोक शॉट बना दिया था आपकी आवाम, मेरी आवाम ने, राइट। आज क्या है, वो खेल रहे हैं, कौन बाहर है? जिसने पाकिस्तान के लिए जिसने सारे कारनामे अंजाम दिया। चलें इस पे और मजीद अहमद साहब बात करेंगे। एक कॉलर मजीद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सगदा भाई क्या हाल है, तबीयत सही है आपकी? बस अल्लाह का शुक्र है, कैसे हो? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी मेहमान के लिए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेहमान ने भी कह दिया वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी सर, आपने बहुत बेहतरीन बात कर रहे हैं। आप जैसे आप टीम के बारे में बता रहेगा ना, जैसा वो बैट्समैन जब फॉर्म में नहीं होते उसको, जब बाबर आजम ने उसको अली सलमान को बोले खिलाया, मतलब कि इसने सरफराज ने अफसान अली को खिलाया था, शराफ खान को खिलाया था और फखर जमान को खिलाया था। इनने इस टीम को ये सरफराज ने बनाया था, ये तीन खिलाड़ी। तो उसका भी सरफराज आया, अफसान अली को दोबारा फॉर्म में आ गया, शराफ खान फॉर्म में आ गया, अब इसी फखर जमान रह गया। चले फखर जमान भी थोड़ा थोड़ा परफॉर्म कर रहे हैं। जब तक सर ये सारे परफॉर्म करेंगे खान साहब, ये सारे परफॉर्म करेंगे, अभी आप देखिएगा। और मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा, आज ये सिंध पुलिस टीवी पे बोल के जा रहा हूँ, ये वर्ल्ड कप के अंदर भी बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे आप। चले बड़ी अच्छी बात की है सिंध पुलिस FM 88.3। मतलब कि आपकी बात बहुत अच्छी लगी, आपसे बात करने में माशाल्लाह। चला बहुत शुक्रिया आपका। और साथ साथ क्योंकि ट्रैफिक की अपडेट देना भी ज़रूरी है हमें, और ट्रैफिक की अपडेट के हवाले से अगर थोड़ी सी बात कर लें तो इस वक्त मिलिट्री गेट नाता खान बस स्टॉप से जो रास्ता एयरपोर्ट मेन शारे फैसल पर जा रहा है, वहाँ पर सीवरेज मेन होल स्लिप टूट गई है, जिसकी वजह से बाएं साइड गड़ा बन गया है और ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं है। अवाम नास से गुजारिश है कि दौरान सफ़र एहतियात बरतें। इसके अलावा एक और ट्रैफिक की अपडेट है, पंजाब कॉलोनी डिफेंस मोड प्ले वार्ड सिग्नल से पहले जो एक्सीडेंट डंपर हो गया है और बंगले के पास और फुटपाथ के साइड पर खड़ा है, ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं है। अवाम नास से गुजारिश है कि दौरान सफ़र एहतियात बरतें। इसके अलावा साथ साथ पिक ओवर चल रहा है, ज़िला साउथ, ज़िला सेंट्रल, ज़िला ईस्ट, ज़िला कोरंगी, ज़िला मलीर, ज़िला वेस्ट में इस वक्त ट्रैफिक का दबाव है। और जगह ट्रैफिक का दबाव है नाता खान ब्रिज से जो रास्ता एयरपोर्ट मेन शारे फैसल की तरफ जा रहा है, और नाता खान ब्रिज पर फर्स्ट ट्रैक पर जो है गड़ा पड़ गया है, एक ट्रैक मुतासिर है, ट्रैफिक साइड से निकल रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, ट्रैफिक को रवा दमा कर रहे हैं। ये थी ट्रैफिक की अपडेट। और जिस तरह हम बात कर रहे थे अहमद राना साहब, उस पर मज़ीद आ जाते हैं। और जिस तरह आपने कहा कि आपने ज़्यादातर वक्त अमेरिका में गुजारा, वहाँ की कल्चर में और पाकिस्तान की कल्चर में क्या फ़र्क देख रहे हैं? देखिए, वहाँ पे एक होता है कि माइंड योर ओन बिजनेस, सही है ना। वहाँ पे हर बंदा कहता है माई कार, माई सब चीज़ें। यहाँ का है हॉस्पिटैलिटी, यहाँ पे आपको पता है जॉइंट फैमिली सिस्टम है, और यहाँ पे प्यार मोहब्बत है, इज़्ज़त है। तो वहाँ पे और यहाँ पे अगर आप करेंगे ना इसको कल्चर का, तो हम एक बात ये करते हैं कि जो मुसलमान है ना वो अपना, या जो जूश है या क्रिश्चियन है, उसने कहा रब्बुल आलमीन, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं कहा। हम लोग क्या करते हैं कि जब हम वहाँ जाते हैं, हम मिनॉरिटी होते हैं ना, हम वहाँ मस्जिद खोल रहे हैं, नमाज़ पढ़ लें, तो हम यहाँ क्लोज हो जाते हैं अपने क्रिश्चियन ब्रदर से और हिंदू ब्रदर से। तो कल्चर के मुताबिक क्या, हम वहाँ हो गए मिनॉरिटी और यहाँ पे हो गए मिनॉरिटी, जो डिफरेंट मज़ाहिब है, राइट। तो आप देखें कराची इस टाइम भोरी भी है, यहाँ सिंधी भी है, बलोची भी है, पंजाबी भी है, महाजिर भी है, हर चीज़ है यहाँ पे। आपको हर जगह यहाँ पे छोटे छोटे इलाके मिलेंगे खाने। तो कराची को मैं समझता हूँ मिनी पाकिस्तान है, लेकिन यहाँ लोगों का दिल बड़ा है, यहाँ लोग आपको टाइम देते हैं, यहाँ रात को 3 बजे तक 2 बजे तक भी लोग आपके साथ बैठे रहते हैं। वहाँ पे एक स्केड्यूल है, 10, 11, 12 बजे आपने सोना है, 5 दिन काम करना है, 2 दिन आपने एंजॉय करना है। लेकिन वहाँ पे एक सिस्टम है। जो मैं बैक टू द स्पोर्ट्स आ रहा हूँ, जो पाकिस्तानी टीम में मैं कमी देखता हूँ, ये जो और टीमों को मैंने देखा, या और प्लेयर्स को, इनके अंदर होती है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। और दूसरा ये कल्चर ना छोटे कल्चर से आते हैं, या लाइक अपने गांव से आते हैं, या इन्होंने लैंग्वेज नहीं सीखी होती। ठीक है, क्रिकेट आती है आपको, लेकिन एटिकेट्स होने चाहिए थोड़ा सा। मैं कहता हूँ इन सब की एक ना साइकोलॉजी क्लास होनी चाहिए। जब आप अपना मेंटली स्ट्रांग हो गए ना,
तो फिजिकली तो ये लोग स्ट्रांग हैं। आपको पता है कि हर कमेंटेटर कहता है, मैंने नासिर हुसैन से भी पूछा, सबसे पूछा, सब कहते हैं हमें नहीं पता कि आज पाकिस्तानी टीम कौन सा पाकिस्तान उतरेगा ग्राउंड के अंदर, या वो किसी को पता नहीं होता कि वो ऐसा भी होता है कि इंडिया को लॉर्ड्स में फाइनल हरा देता है चैंपियन ट्रॉफी का, और अमेरिका जैसी टीम से भी आ जाता है। अच्छा, हम अमेरिका से नहीं आ रहे, हम जो जिम्बाब्वे से भी आ रहे हैं वर्ल्ड कप के अंदर, बिल्कुल ठीक है ना, और हम बहुत सारी छोटी छोटी टीमों से हार चुके हैं। चलें, साथ साथ एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नूर जन्नत। जी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। जी आपकी मानतो के सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वैसे बहुत अच्छा शो था आपका, करण अर्जुन की जोड़ी का जीती भाई। अच्छा, कल के शो के हवाले से अब कह रही हैं कल का शो बड़ा जबरदस्त था। अच्छा, आपके मां से सवाल पूछना चाहूंगी भाई। जी जी बिल्कुल पूछें। ईद की छुट्टियों पे आए हैं, ईद की छुट्टियों पे आए हैं। दोबारा पूछें, आपकी आवाज से जी 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 मैं जी बिल्कुल जी ईद की छुट्टियों पे आया हूँ जी। ईद की छुट्टियों। चलें नूर जन्नत, आपका बहुत शुक्रिया। और थोड़ी सी बात है पाकिस्तान और बांग्लादेश सीरीज पे, हम यहाँ पर अहमद राना साहब कर रहे हैं। यूएई से हार के आई बांग्लादेश की टीम, और कल हमने परसों जब देखा पहले मैच T20 खेल ली थी पाकिस्तान टीम, तो कुछ मुश्किलात का सामना इन्हें भी करना पड़ा। हालांकि पहले जो ओपनर जल्दी आउट हो गए, तो आप समझते हैं कि हम बांग्लादेशी टीम के खिलाफ भी स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। अब से कुछ देर कबल यही बात हो रही थी कि हम जिम्बाब्वे जैसी टीम से भी हार जाते हैं, अमेरिका जैसी टीम से भी हारते हैं। इस सवाल के जवाब में जरूर दूंगा अहमद राना साहब। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? बस अल्लाह का शुक्र है। कौन सा बात कर रहे हैं? मेहमान तो अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल अहद बात कर रहा हूँ। अब्दुल अहद जी आज साहब, ये जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हो चुके हैं जिनको बिठाया हुआ है, बाबर हैं और रिजवान है, शाहीन है, उस्मान है, तो इनको भी डोमेस्टिक प्रोसेस से गुजरना चाहिए ना, ये क्यों नहीं डोमेस्टिक प्रोसेस से गुजरते हैं? चलें अभी डोमेस्टिक सीजन स्टार्ट होने दें दोबारा, तो उस पर ज़रूर ये खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब टूर पाकिस्तान के पास, क्योंकि यहाँ पर मैचेस हैं, फिर बांग्लादेश जाके पाकिस्तान ने खेलनी है, फिर एशिया T20 वर्ल्ड कप खेलना है, फिर वर्ल्ड कप खेलना है T20, तो शेड्यूल बड़ा टफ है अभी पाकिस्तान का। और ये वो सीनियर प्लेयर्स हैं जो डोमेस्टिक खेल कर ही पाकिस्तान टीम में शामिल हुए हैं। जी एग्री है आपकी बात से, लेकिन अब जब परफॉर्म नहीं कर रहे, आप कोहली को देख लें, कोहली भी तो ये डोमेस्टिक खेल के दोबारा से टीम में वो हुआ है, बाबर की कोई विनिंग शॉट बनी नहीं रही है। देखिए बाबर पे बहुत से लोग तनकीद जरूर करते हैं, लेकिन बाबर पाकिस्तान के लिए मेन किरदार अदा करता हुआ नजर आया है। बात को मानता हूँ आपकी, लेकिन कभी कोई ऐसा मैच नहीं गुजरा जिसमें बाबर ने विनिंग शॉट कराई हो। पहले कराची किंग्स में चल रहे थे, कराची किंग्स डूबी हुई थी, अब ये जलमी में गए, जलमी का भी अब प्ले ऑफ में नहीं आ पाई है। आपके सामने अभी मैं छोटी सी मिसाल आपको दे दूं, एक छोटी सी मिसाल दे दूं। अगर वो पेशावर जलमी की फ्रेंचाइज से खेल रहा है, फ्रेंचाइज का कप्तान है, वो अकेले ही तो सब कुछ नहीं करेगा ना बाबर। आपने देखा लास्ट मैच के में पाकिस्तान टीम की जो सूरत हाल थी, आपने देखा तमाम लड़कों ने थोड़े थोड़े रन किया और मजमुआ जो है 201 रन तक पहुंच गया। तो सबको अपना अपना हिस्सा डालना है। एग्री, मैं आपकी बात से कर रहा हूँ। बेसिकली जो लगता है ना, वो टीम में हमारे फूट पड़ी हुई है, ये ग्रुप बनी हुई नहीं, है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। इसका पहले आपको वाला जवाब देता हूँ जो आपका सवाल था कि जो अपना, सॉरी मैं भूल गया, दोबारा प्लेयर्स के हवाले से मैं कर रहा था कि जो गैर मुल्की प्लेयर्स होते हैं, गैर मुल्की टीमों से हम जो बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात कर रहे थे आप, कि वो बांग्लादेश से भी हमें ऐसे। अच्छा, आप एक सवाल का जवाब दें कि जब सरफराज की कप्तानी गई थी, आप बांग्लादेश से 3-0 हारे थे। बिल्कुल, पाकिस्तान के अंदर ही बांग्लादेश हार के गई थी आपको। ऐसा ही है। अभी लास्ट टेस्ट सीरीज हरा कर हमें गई है, टेस्ट सीरीज हरा के गई है, जिसकी आपके जीते हुए थे 59 में, आई थिंक 7 आउट थे या कुछ ऐसे था। ठीक है सर, कोई भी टीम इस टाइम हल्की नहीं है, क्योंकि आपको मैं बताऊं पाकिस्तान बड़ी फास्ट हो गई, अनप्रेडिक्टेबल। अब मैं आपको अमेरिका की मिसाल देता हूँ। अमेरिका के अंदर क्रिकेट नहीं है, सिर्फ एक्सपर्ट्स खेल रहे हैं। अच्छा, अभी आप अमेरिकन क्रिकेट टीम में, अगर ये तो वुमेन है, मैन है ना, आप वुमेन पे जाए, 11 में से 11 आपको इंडियन प्लेयर नजर आएंगी लड़कियां। वो है अमेरिकन सिटीजन, अमेरिकन है, लेकिन 11 इंडियन है, एक पाकिस्तानी भी नहीं, क्योंकि हम लोग वुमेन पे तो बिलीव कर नहीं रहे वहां पे कि खिलाएं कुछ।
तो पॉइंट ऑफ द स्टोरी है सर कि ये घर से डिपेंड करता है। दूसरा क्या है कि रीज़न, इंडिया से हम मुकाबला नहीं कर सकते। इंडिया में बॉलीवुड और क्रिकेट में जितना पैसा है और जितना कि वो उनकी तरफ से एक रिलीजियस है। हम लोग क्या है, ये बाबर आजम की जिस तरह बात कर रहे थे, तो मेरा एक सवाल था कि कोई भी कप्तान आईसीसी इवेंट में या वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया से जीता था? बाबर आजम ही जीता था ना। तो हम भूल जाते हैं चीज़ों को, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि अभी जो हमें खाना खिलाया जाता है ना, वो हम 2 दिन याद रखते हैं कि देखिए, मैं इसलिए बाबर को बड़ा फेवर देता हूँ कि बाबर के जो क्लास है ना, जो ड्राइव शॉट हैं, आप देखें कि दूसरे ममालिक में वो जो है चैप्टर के तौर पर पढ़ाए जाते हैं। तो इससे बढ़कर पाकिस्तान के लिए और क्या उस बैटर्स के लिए कहा जाए? मसला ये है कि सर कि हम घर के अंदर भी ना, जो फर्द आपका सबका ख्याल रख रहा होता है ना, सब मिलके उसकी बुराई कर रहे होते हैं। तो इसी तरह है कि अगर टीम में अगर कप्तान या टीम में कोई काम कर रहा होता है ना, तो बाद में उसकी बुराई होती है। ठीक है, आप मुझे बताएं कि हर किसी पे फेज नहीं आता क्या? ग्रेट सचिन पे फेज नहीं आया क्या? ब्रायन लारा पे नहीं आया? वसीम अकरम पे नहीं आया? सब पे एक फेज आता है। तो बाबर पे एक फेज आया हुआ है। ठीक है, अब मुझे बताएं, चले अभी पिछले लास्ट सीरीज में देख लें, सबसे ज्यादा रन किसके थे? और सबसे ज्यादा मैं बाबर को साथ साथ ये चीज पे बड़ी गौर की है बाबर के हवाले से कि बाबर जब मुश्किल विकेट होती है ना, बाबर उस विकेट पे जरूर ठहर कर खेलता हुआ दिखाई देता है। मुश्किल हालात में वो पाकिस्तान के लिए रन करता है। गो के बहुत से लोग ये कहते हैं कि स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा कम है, लेकिन उसके स्ट्राइक रेट पर आप ना जाएं, उसके विकेट पर ठहरने के, क्योंकि एक एंड से अगर विकेटें गिर रही होंगी तो बाबर भी कुछ नहीं कर सकता, दूसरा एंड को भी संभालना देना चाहिए। ये बाबर के हवाले से बहुत सी बातें थी, मजीद और भी करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरमान जी फरमान साहब, एक दफा फिर आ गए हैं आप। मैं पूछ रहा था कि टास्क किसने जीता है, टास्क के बारे में मेरे पास अभी अपडेट नहीं आई है, मैं फॉलो उसी चीज को कर रहा हूँ कि टॉस जैसे ही होता है तो हमारे पास भी आ जाएगी, तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। टीम भी 11 रुकनी पाकिस्तान की जरूर बताऊंगा। मैं इसी चीज को फॉलो भी कर रहा हूँ, लेकिन अब तक वो चीज आई नहीं है। अभी तक टॉस नहीं हुआ। नहीं, टॉस हो चुका होगा, अब तक मेरे पास यहाँ पर अपडेट नहीं आई है। जैसे ही आती है अपडेट तो मैं आप तक जरूर पहुंचाता हूँ। वो टीम सिलेक्शन भी बता देता हूँ कि जो 11 रुकनी टीम पाकिस्तान खेल रही होगी। बहुत शुक्रिया फरमान साहब। अब बात हो रही थी यहाँ पर कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स पे बात करूँ, और ऐसा लगता है कि हम बहुत सी चीज़ों को भूल जाते हैं। थोड़ा सा सुफियान मुकीम पे बात कर लूँ कि एक अच्छा रॉ टैलेंट हमारे पास आया, हमने उन्हें चांस देने के बजाय उस बच्चे को साइडलाइन कर दिया। ये मौका था इन बच्चों को आगे की तरफ लेके जाना। आप टैलेंट तलाश कर रहे हैं, आपके पास टैलेंट मौजूद है, तो इस टैलेंट को उभारने के लिए आपको मजीद मौके देने हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम के खिलाफ बड़े दिल के साथ बॉल करता रहा, न्यूजीलैंड में अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, उसे उम्मीद थी कि पाकिस्तान में जो सीरीज़ हो रही बांग्लादेश के खिलाफ उसे मौका मिलेगा। जिन विकेटों पे इब्रार बॉल कर रहे हैं, जिन विकेटों पे आप 3 जो पार्ट टाइम स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं, आप वहां अगर रेगुलर स्पिनर्स के साथ जाते तो कुछ फ़ायदा होता, आप समझते हैं? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मसला पता क्या है, क्योंकि हम बाहर बैठ के एक बात कर लेते हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट जो अंदर बैठ के बात करती है ना, प्लस आपको पता है कि नया कप्तान है, जब भी आप घर के अंदर भी अगर नई बहू लेके आते हैं ना, तो बहू अपने हिसाब किताब से किचन भी सेट करती है, सब चीज़ें। तो इसी तरह नए कप्तान ने अपने हिसाब किताब से चीज़ें अंदर सेट करनी है। और दूसरा जो मैं इस टाइम देख रहा हूँ कि इस टाइम ये, क्योंकि आपको पता है कि ये सारे यंगस्टर हैं, ये सारे जो है इस टाइम इनमें से सीनियर कोई भी नहीं है। तो ये एक शादाब खान है इनके अंदर सीनियर, तो अगर ये फेल भी होंगे या पास भी होंगे ना, तो इनको अभी अपनी उसकी परवाह नहीं है। और आपको पता है कि जैसे अब सैम अयूब और फ़खर की बात करें, अगर ये दोनों 6 ओवर खड़े हो गए तो 6 ओवर के अंदर आपका स्ट्राइक रेट 12 से नीचे नहीं होगा, 72 रन आपके होंगे। फिर ये आप देखें कि अब ये खुल के खेल रहे हैं। अब हारिस की मिसाल ले लें कि हारिस, अगर आपको वर्ल्ड कप का मैच याद है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब हारिस आया था और हारिस ने आके जो उसको रबादा को 2 छक्के और 1 चौका मारा था, उसके बाद वो कह रहे थे कि यार इस बंदे को किधर रखा हुआ था इन्होंने, कॉम्पिटिटर। ऐसे ही है। तो हमारा सुफियान मुकीम की जो बात करें ना आप, उनको चांस बिल्कुल मिलना चाहिए। अब इब्रार आया था मिस्ट्री, लेकिन पॉइंट ऑफ द स्टोरी इज कि इनको मैनेजमेंट को ना ये समझना चाहिए कि अब ये जो वर्ल्ड कप आ रहा है ना, अब देखिए चैंपियंस ट्रॉफी की मिस्टेक से सीखें, आप चैंपियंस ट्रॉफी सीखना चाहिए, चैंपियंस ट्रॉफी की मिस्टेक से सीखें, और आप इंडिया पे फोकस करना छोड़ दें कि इंडिया आ रहा है नहीं आ रहा है, इंडिया क्या कर रहा है। इंडिया, आपने अब जंग जीत ली है वर्ल्ड के ऊपर, ओवरसीज पाकिस्तानियों का सर आपने सब फोकस बुलंद कर दिया है, ठीक है। और अब आपको पता है कि इस टाइम
पाकिस्तान की इज्जत पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ गई है। और क्रिकेट का हो जाना पाकिस्तान सुपर लीग में इस बात की कामयाबी की जमानत और है। बिल्कुल। साथ साथ अहमद राना साहब स्पोर्ट्स को बड़ा प्रमोट करते हैं, अब तक स्पोर्ट्स के लिए क्या कुछ एक काम करते हुए पाकिस्तान और अमेरिका में आप करते दिखाई? मैं अमेरिका के अंदर 100+ क्रिकेट इन अमेरिका मेरा एक प्रोग्राम आता था, उसकी मैं होस्टिंग करता था, तो मेरे 100+ उसके अंदर गेस्ट आए और मैंने डिफरेंट स्टेट्स में जाके 100+ प्रोग्राम किए। फिर मैं होस्टिंग कमेंट्री भी करता रहा, मैं ह्यूस्टन गया हूँ, फ्लोरिडा गया हूँ, मुख्तलिफ, क्योंकि मेरा शौक है। बट शौक आपको पता है, जैसे पाकिस्तान में तो आपको स्पॉन्सर मिल जाते हैं, आपको कुछ ना कुछ जो है चैनल पैसे देते हैं। ये जो सब कुछ किया ये मैंने अपने पैसों से किया। कैमरामैन को जो मैं पैसे देता था या जो मैंने गेस्ट के लिए भी, हॉस्पिटैलिटी के लिए भी किया, ये सब मैंने अपने पैसों के लिए किया। और आपको पता है अमेरिका के अंदर तो डॉलर खर्च होते हैं, रुपए तो होते नहीं। बाकी पाकिस्तान के अंदर जब मैं 2022 में आया था तो पिंडी के अंदर एक क्रिकेट क्लब है, छोटा सा था, तो मैंने कोई बड़ा स्पॉन्सर नहीं किया। 3 लाख या 5 लाख रुपए मैंने स्पॉन्सर किया। तो उन्होंने कहा सर हमारे 2 साल निकल जाएंगे, ये क्लब की फीस आशिक साहब के पास तो नहीं कर दिया था? याद नहीं है मुझे, वो मैं असल में 7,500 नंबर है फ़ोन के अंदर। तो वो सरीना में मैं ठहरा हुआ था, तो वो लड़के मुझे फॉलो करते थे, तो वो आए मिलने, उन्होंने मुझे ग्राउंड भी दिखाया, फेसबुक पे है सारी तस्वीरें, तो मैंने उनको कर दिया था। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर मेरे पास 2-3 लीगें आई हैं, कश्मीर लीग वालों से भी बात हुई है। फिर एक बार लास्ट ईयर मैंने 2022, 3 साल पहले 2022 में आसिफ खान ने मेरे को एक इवेंट भी अटेंड कराया था जब आपका टेप बॉल का शुरू हुआ था। पॉइंट ये, क्योंकि हम अमेरिकन सिटीजन हैं और हम यहाँ वीज़ा लेके आते हैं, हमारे पास नाइकॉप भी नहीं है, तो हम वो चीज़ नहीं स्टार्ट करना चाहते जो आगे हम फुलफिल ना कर सकें। और आपको पता है कि कोई चीज़ अगर स्टार्ट करो तो फिर उसको आखिर तक जाए। हाँ, लेकिन पाकिस्तान के लिए मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि पाकिस्तान ये कर सकता है कि जैसे ओवरसीज़ को अगर इन्वॉल्व करें और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ स्टेटों से, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, या जैसे कि जल से जुलूस जब होते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी आते हैं, अभी ये अपना हुआ था पंजाब के अंदर, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी आए थे उसमें अटेंड करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर भी थे आपके, अब तो अपना DGI SPR, अब तो ये फील्ड मार्शल बन गए, वो भी थे, आसिम मुनीर साहब, हाफिज आसिम मुनीर साहब। तो इस तरह अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों का कुछ यहाँ पे जब भी ये टूर्नामेंट हो रहा हो या कुछ हो, तो कोई ना कोई उनको एंगेज करके मजीद और आपसे बात रहेगी। एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शहजादा मोइन भाई, क्या है, खैरियत से आप? बस अल्लाह का शुक्र है। कौन साहब? यासीन बोल रहा हूँ, करेंगे 2 नंबर से। यासीन साहब कोरंगी 2.5 नंबर से बात करें जी। यासीन साहब, आपके मेहमान को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं यासीन भाई? अल्लाह का करम है भाई। आप बाबर आजम को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, बाबर आजम ने हमें कोई टूर्नामेंट जीत के नहीं दिया आज तक, कोई भी मैच जीत के फेवर देना। देखिए, कोई भी ICC टूर्नामेंट कोई भी जीत के नहीं दिया। अच्छा खिलाड़ी है, उसको कोई नहीं है, लेकिन उनका फॉर्म देखिए वर्ल्ड क्लास होना, वर्ल्ड क्लास प्लेयर होना इतना आसान नहीं होता है किसी भी प्लेयर्स के लिए। देखो शहजादा मोइन भाई, देखिए आप इनके फॉर्म नहीं है बिल्कुल, जो ना आप इनको डोमेस्टिक खेल के जो ना उनको परफॉर्मेंस अपना बेहतर करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, नो डाउट है, मुझे उनको ठग नहीं है, कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी है, बेहतरीन है, लेकिन उन्होंने कोई हमें कोई इवेंट नहीं जिता के दिया अभी तक। देखिए, अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है सर कि हमारे किस प्लेयर ने आपको लास्ट इवेंट जिताया? देखिए लास्ट इवेंट जिसने जिताया हमें, क्या ना, सरफराज ने जिताया हमें। अच्छा, सरफराज को जिताया हुए कितने साल हो गए सर? तकरीबन 17 में जिताया था सर। ओके, सरफराज के साथ हमने क्या किया सर? हमने सर बहुत गलत की उसके साथ, बहुत ज्यादा गलत करते सर। तो सर फिर आप मुझे एक बात बताएं कि बाबर के अलावा आपके पास उसके एवरेज के अलावा कोई और है प्लेयर, तो उसका नाम बता दें मुझे। मैं बाबर को सपोर्ट करना आज छोड़ दूंगा, आप सिर्फ मुझे एक प्लेयर का नाम बता दें कि बाबर से ज्यादा रन है उसके पिछले 3 साल में, बाबर से ज्यादा उसकी एवरेज है और बाबर से ज्यादा उसकी परफॉर्मेंस है। नहीं सर, बहुत नो डाउट। मैं क्या बोला, मैं उनको से कोई वो नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ उनका फॉर्म जा चुका है, उनका फॉर्म आएगा, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के अपना फॉर्म वापस लेके आए। नहीं, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं। पाकिस्तान सुपर लीग भी है, एक सवाल है सर इससे। देखिए, बाबर ना मेरा चाचा का लड़का है ना मेरे मामू का लड़का है, राइट? ठीक है ना, आपकी है, ठीक है। आप मुझे इस टाइम बताएं, मुल्तान सुल्तान का आपका रिजवान थे, ठीक है, मुल्तान सुल्तान बॉटम पे आई, ठीक है। साउथ शकील को कोयटा ग्लैडिएटर में कितने साल खिलाया नहीं गया, और जब वो खेले कप्तान बन के आपको कोयटा ग्लैडिएटर के हिसाब के, अगर वो फाइनल ना हारते, क्योंकि देखिए लाहौर को होम ग्राउंड का एडवांटेज मिला, ठीक है, और वो लास्ट 2 बॉलों पे सिकंदर रजा वो काम ना करते तो आपके कोयटा ग्लैडिएटर चैंपियन थे। एक मिनट, मेरी बात पूरी होने देना सर, मेरी बात पूरी होने देना, ठीक है। आप मुझे एक बात बताएं कि आप एक मुझे बात बताएं, इस टाइम अगर पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉब्लम है क्रिकेट के अंदर या कुछ भी है, वो बाबर आजम तो जिम्मेदार नहीं है ना सर, वो तो मोहम्मद आमिर ने लास्ट ओवर कराया था ना सर, जो USA में 11 रन से हार गए, वो 9 बॉलें कराई या वाइड बॉलें कराई, ठीक है। उसके बाद इंडिया का जो $1500 का मैंने मैच का टिकट खरीदा सर, यहाँ $1500 पूरे साल की तनख्वाह होती है लोगों की सर, ठीक है। मैं वहां पे गया देखने, 90% इंडियन लोग थे, 16 ओवर तक सर वो हमें मुबारकबाद दे रहे थे। जैसे रिजवान साहब आउट हुए, बुमराह पे बोल्ड हुए, तो हम उन्हें मुबारकबाद देने लग गए।
तो ये सारा बाबर आजम पे ना डाले ना भाई, 11 बंदे खेलते हैं। हाँ, आपकी बात सही है कि उन्होंने, बाबर आजम ने उस तरह परफॉर्मेंस नहीं करी जिस तरह उनका टैलेंट है, लेकिन इन सेम टाइम सर आप टीम भी तो देखें ना, पाकिस्तान से खेल रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना। चले यासीन साहब, यकीनन बड़े तशरीह के साथ आपको बाबर के हवाले से यासीन साहब जवाब मिल गया होगा, इस पे मजीद आपसे बात भी रहेगी। मसला पता क्या मोइन भाई, हमारी कौम में मसाले खाने वाली और ऊपर से गर्मी बहुत ज्यादा है। अच्छा, आप रिक्शे वाले से पूछो ना, उसका भी दिमाग खराब हुआ है। अब आप जुम्मे की नमाज की मिसाल देते हैं, जुम्मे की नमाज ना मस्जिद फुल हो गई क्योंकि हम होटल में ठहरे हुए रमादा के अंदर ना, तो शामियाने के नीचे नमाज पढ़नी पड़ी। अब शामियाने के नीचे जो हमने 102 डिग्री में नमाज पढ़ ली ना, वो 2 फर्ज में हमें अल्लाह ताला इतने ज्यादा याद आए हैं कि हमें अमेरिका पूरे साल नहीं आए। चलें, तो उसके अलावा अहमद राना साहब है, स्पोर्ट्स को बड़ा प्रमोट आप करते हैं, उसके अलावा जो है सोशल वर्क के तौर पर भी आप काम कर रहे हैं। मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा क्योंकि आप इस हमारे पास है, क्योंकि पहली दफ़ा तशरीफ भी लाए, किस किस्म का सोशल वर्क इस वक्त है आप पाकिस्तान में या अमेरिका में करते हैं? देखिए, सर्विंग ह्यूमैनिटी नेटवर्क जो हमारी नॉन प्रॉफिट है, हमने होमलेस को बहुत फीड किया, खासतौर पे कोविड में बहुत काम किया। हमने घरों में राशन पहुँचाए, हमने अपना जो है SOPs के जो अपना इक्विपमेंट थी और SOPs का ख्याल करा। मेरा सारा फेसबुक भरा पड़ा है। लेकिन इस टाइम जो सर्विंग ह्यूमैनिटी ने काम किया ना, कांग्रेसमैन सारा अल्फ्रेड, आप समझ लें कि कांग्रेसमैन में आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, मेरीलैंड के अंदर 7 होते हैं, ठीक है, तो इन्होंने लॉज बनाने होते हैं अमेरिका के अंदर। तो जब ये फ़लस्तीन का इसराइल का केस चल रहा था, तो उस टाइम सब हमारे अगेंस्ट हो गए, मुस्लिम उम्मा। उन्होंने APEC, वो कहते जी APEC से पैसे लिए। APEC है जूइश लॉबी। अब हम उस मुल्क में रह रहे हैं, वहाँ जूइश भी है, क्रिश्चियन भी, मुसलमान सब इक्वल हैं। हम ये इस तरह नहीं कह सकते जैसे पाकिस्तान मुसलमान के नाम पे बना है, तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि अमेरिका में हम शरिया लॉ लेके आएंगे, ठीक है। पॉइंट ऑफ द स्टोरी, उनको हम जब अपने दोस्त के घर पे लेके आए तो सारे मुस्लिम उम्मा हमारे खिलाफ हो गए। लेकिन जब उन्होंने आके कांग्रेस वुमेन ने कहा कि नहीं, 2 स्टेट, क्योंकि सर अब आप ये देखें कि दौर आ गया है, ये लॉबिस्ट का दौर है, ये सोशल मीडिया का दौर है। ये वो दौर नहीं है कि हम व्हाट्सएप पे कश्मीर भी आज़ाद करा लेंगे, फ़लस्तीन भी करा लेंगे। आई एम सॉरी टू से, बहुत सारे कराची के व्यूअर्स को गलत भी लगेगा या पाकिस्तान के, ये जो हम धरने दे रहे हैं ना, ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हम अगर इसी को पैसे को यूज़ करके ना अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करें या अपना कोई स्किल बच्चे के लिए स्टार्ट करें। अभी भी कराची के अंदर बच्चा जो है बगैर जूतों के घूम रहा है, अभी भी सिग्नल बिके हुए हैं कि वो जो फ़कीर हैं वो 3 घंटे के लिए फलां आएगा, 3 घंटे के लिए आएगा। तो अमेरिका में सोशल का वर्क का जो मेरा मकसद है वो पाकिस्तान को करना है। क्योंकि मुझसे पूछा था विच पाकिस्तान आर यू फ्रॉम, तो कहता हूँ व्हाट डू यू मीन, कहते हैं वी हर्ड इन पाकिस्तान द IMF लोन यू गाइस हैव एंड यू हैव सो मच बैड इकॉनमी एंड एवरीथिंग एंड एज अ पाकिस्तानी यू गाइस आर सपोर्टिंग हियर। तो मैं उनको कहता हूँ कि पाकिस्तानी पीपल आर हॉस्पिटैलिटी पीपल, पाकिस्तानी पीपल आर हेल्पफुल, दिस इज द गवर्नमेंट्स हु हैव इनिशिएटेड द लोन, नॉट द पीपल। Yes, of course, as a nation we are failing, but as a nation we need to go further down than just blaming on the government. बड़ी अच्छी बात आपने की। और पाकिस्तानी जितने बड़े दिल के होते हैं ना, वो शायद है वो तसव्वुर दूसरा कोई नहीं कर सकता। गैर ममालिक के लोग हैं जो पाकिस्तान के दिल के अंदर जो बसी होती चीज़ें, मोहब्बत अपने लोगों से, और इस पर अहमद राना साहब ने बड़ी अच्छी तशरीह से भी जवाब दिया। और मैं इनसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, अहमद राना साहब है, मुस्तकबिल में पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ लीग्स हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कोई, क्योंकि अभी अनकरीब है कश्मीर प्रीमियर लीग का भी आगाज़ होने वाला है, फिर सिंध प्रीमियर लीग भी होने को है, फिर मुख्तलिफ टेप बॉल के भी जो लीग से स्टार्ट हो गए हैं। दुबई में भी वर्ल्ड कप है टेप बॉल का खेला जा रहा है, तो इस तरफ भी कोई टीम वगैरह आपने ख़रीदने का सोचा हुआ है? यार मेरा दिल बहुत चाहता है, लेकिन बिटवीन मी एंड यू कि मेरा पाकिस्तान, अब जैसे मैं 3 साल में जो है बाद में आया हूँ 3 साल के, और मैं अभी 20 दिन पहले आया और फिर अब दोबारा आया हूँ मैं, क्योंकि मेरी फैमिली मेम्बर्स को स्टेज 4 कैंसर डायग्नोस हुआ हुआ है। मेरा दिल चाहता है मैं कराची से, क्योंकि मेरी मिसेस भी डॉक्टर हैं, शी इज़ एसोसिएट प्रोग्राम डायरेक्टर, तो वो आई थी यहाँ पे, काफ़ी लोगों को मिली हैं। तो हम चाहते हैं कि एज अ वॉलंटियर कुछ ना कुछ करें और कुछ ना कुछ पाकिस्तान के अंदर चीज़ करें कि जिसमें हो, लेकिन समहाउ कि कोई चीज़ हो नहीं रही। या तो हम वहाँ बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं या हम वहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने में वहाँ पे होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर चीज़ के लिए आपको फंड्स रिक्वायरमेंट होती है। तो या तो हम वहाँ फंड लगा के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर लें या पाकिस्तान के अंदर फंड लगा के रिप्रेजेंट कर लें। बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने, अहमद राना साहब ने। और दिल होना चाहिए, और दिल पाकिस्तान से धड़कता है जो पाकिस्तानी होते हैं, और ये मोहब्बत है अहमद राना साहब की कि जब भी वो पाकिस्तान आते हैं
तो पाकिस्तानियों के लिए बहुत कुछ करने का सोचते हैं। फिर क्रिकेट से ऐसा लगाव है कि हमेशा कुछ ना कुछ क्रिकेट की बेहतरी के लिए करने की कोशिश करते हैं। अमेरिका में भी क्रिकेट को परवान चढ़ाने में काफ़ी इनका अमल दखल है। तो यकीनन अहमद राना साहब आज हमारे मेहमान थे और जब भी अब इंशाल्लाह पाकिस्तान आएंगे तो हमारे मेहमान ज़रूर हमारे स्टूडियो में मौजूद होंगे। अहमद राना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अपने आरजे शहजादा मोइन को सिंध पुलिस FM 88.6 स्पोर्ट्स से इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।